नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं एंटायर एंड कंपोजिट हिंदी में एक कॉमन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। व्याकरण में यह प्रश्न एंटायर एंड कंपोजिट 9वीं 10वीं में संभवतः हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का नाम है मुहावरे। वेल नोन क्वेश्चन है। हर पाठ में, कविता में उचित जगहों पे यह प्रश्न दिखता है, इसका सटीक उपयोग होता है और यह प्रश्न उत्तर की शैली में भी पूछा जाता है, यानी मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग। और इसके विकल्प के तौर पर प्रश्न होता है कि कोष्टक में कुछ मुहावरे दिए होंगे, नीचे वाक्य होगा और वाक्य में कुछ अधोरेखांकित अंडरलाइन किए हुए वाक्यांश में उचित मुहावरे का चयन करना है, अर्थात चुनना है उसे। एंटायर और कंपोजिट में बच्चों यह 1 अंक के लिए पूछा जाता है। आइए देखते हैं मुहावरे। प्रतिपत्रिका प्रश्न 3 का चौथा प्रश्न कंपोजिट हिंदी में मुहावरों पर आधारित है। इसमें वाक्य दिया जाएगा, रेखांकित अंश, अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा। मुहावरे का अर्थ होगा दिए हुए मुहावरों में से एक उचित मुहावरे को चुनकर उसे रेखांकित अंश की जगह प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखना है, अथवा 2 मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर सार्थक स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना होगा। अब याद रहें, एंटायर एंड कंपोजिट सार्थक वाक्य की परिभाषा में आपको क्या करना है, अर्थात क्या प्रयोग करना है। तो सार्थक वाक्य प्रयोग करते समय अलिखित नियम है, इट शुड बी नॉन टेक्सुअल सेंटेंस, नेवर यूज प्रोनाउन, यानी पाठ्य पुस्तक का वाक्य प्रयोग करने से बचिएगा। गलत नहीं है लेकिन बचिएगा, अलिखित नियम है। कभी भी सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि फिर वह सार्थक नहीं, निरर्थक वाक्य होता है, अर्थहीन वाक्य होता है। आपका स्वतंत्र वाक्य होना चाहिए, यानी संज्ञा से आप वाक्य का प्रारंभ करें और लिखने के पहले सोचें, लिखने के बाद नहीं। मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसी अनुरूप वाक्य में प्रयोग मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। देखते हैं इस संबंध में आगे प्रश्न और उत्तर। इस तरह मुहावरों के लिए कुल 1 अंक निर्धारित है। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीतों से हुआ है। कभी कभी लोग कई बात लाक्षणिक, कुछ अन्य अर्थ प्रकट करते हुए भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरों का रूप धारण कर लेती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता, जीवंतता आती है। एक मुहावरा उतना कह देता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह पाते। कुछ शब्द समूह हैं जिनके स्थान पर निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, प्राणों की परवाह न करना, इसके लिए मुहावरा जान की बाजी लगाना। सहारा लेना, पल्ला झाड़ना। तुरंत लौट आना, उल्टे पांव लौट आना। सोच समझ कर कहना, जबान संभालना। संकल्प करना, बीड़ा उठाना। बीड़ा जिम्मेदारी, संकल्प। भारी दुश्मन बन जाना, खून का प्यासा होना। अस्तित्व का कोई चिन्ह न रहना, चिन्ह। नाम निशान नहीं रहना। अपमान सहन करना, विष का घूंट पीना। उपेक्षा करना, उपेक्षा, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करना, मुंह फेर लेना। उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, अनसुना करना। बहुत पीटना, कचूमर निकाल देना। अब इन मुहावरों से उचित वाक्य प्रयोग हम करके देखें तो कुछ यूँ होगा। मसलन उदाहरण के तौर पर गरीबी, याद रहे बच्चों, र और ब पे हमेशा बड़ी की मात्रा। गरीबी में हमेशा अपमान सहन करना पड़ता है। लेकिन यही वाक्य अगर मुहावरे का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा, अधिक प्रभावशाली होगा। गरीबी में हमेशा विष का घूंट पीना पड़ता है। यह है मैजिक ऑफ मुहावरे, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। लोगों ने चोर को इतना पीटा कि वह गिर गया, ये साधारण सा वाक्य हुआ। अगर इसको थोड़ा और दिलचस्प भाषा में प्रस्तुत करना हो तो मुहावरे का प्रयोग कीजिए और फिर यूँ कहिए, लोगों ने चोर का कचूमर निकाल दिया। अब याद रखना, क्वेश्चन में को और आंसर में का, इस तरह से भी परिवर्तन
वाक्य रचना के आधार पर होंगे। लोगों ने चोर को इतना पीटा कि वह गिर गया। अगर यही आप आंसर में भी ज्यों का त्यों लिखें तो अनर्थ होगा, फिर व्याकरण त्रुटि आएगी। लोगों ने चोर को कचूमर निकाल दिया, चोर को कचूमर नहीं निकाल दिया, चोर का कचूमर निकाल दिया। स्मरण रहे, यह गलती नहीं दोहरानी है। इसके बाद संकट में हमारे सगे संबंधी भी हमारी उपेक्षा करते हुए दूर हो जाते हैं। मुहावरे का प्रयोग करने के बाद संकट में हमारे सगे संबंधी भी हमसे मुंह फेर लेते हैं। अब हैं पे बिंदी क्यों? क्योंकि सगे संबंधी एक नहीं एक से अधिक हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है हमारी, तो आंसर में हमने किया प्रश्न के अनुरूप हमसे। बस ये चेंजेस याद रखना बच्चे। अगर आपने ज्यों का त्यों लिखा तो संकट में हमारे सगे संबंधी भी हमारी उपेक्षा करते हुए दूर हो जाते हैं, और आंसर में भी आपने सेम लिखा संकट में हमारे सगे संबंधी भी हमारी मुंह फेर लेते हैं। तो सोचिए अर्थहीन वाक्य, यानी मुहावरे का प्रयोग करने के पहले वाक्य में देखिए कुछ और भी एडलेस होगा, कुछ परिवर्तन होगा। उसके बाद सोचकर तय करने के बाद लिखिए। कुछ प्रश्न देखते हैं बच्चों। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी अपमान सहन करना। पानी फेरना नाकाम कर देना, असफल कर देना। चिकना घड़ा होना निर्लज्ज होना, बेशर्म होना या अप्रभावित होना। तौल कर बोलना सोच समझ कर बोलना। दुधारू गाय की लातें सहना, जिससे अधिक लाभ हो रहा हो उसके द्वारा अपमान भी सहना, उसकी अशिष्टता उसके अभद्र आचरण को भी सहन करना, बदतमीजियों को सहन करना। पिंड छुड़ाना पीछा छुड़ाना, मुक्ति पाना। त्योरियों पर बल पड़ना अप्रसन्नता नाराज़गी व्यक्त करना। रंग जमाना प्रभाव जमाना, प्रभावित करना। मृत्यु के मुंह में कूदना जान खतरे में डालना, प्राण संकट में डालना। बस चलना वश चलना वन एंड द सेम। तो हिंदी में हम कहेंगे इसका अर्थ नियंत्रण होना, काबू में होना। पैर पकड़ना मुआफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। अब देखिए बच्चों, ये थे मुहावरे, हमने इसके अर्थ देख लिए। आपके पास भी इसी तरह से अगले वाक्य पे जाने से पहले जब मुहावरे दिए हों तो उनके अर्थ आपको आने चाहिए। ये कब आएंगे? जब आप अधिक से अधिक मुहावरों का बार बार वाचन करेंगे, और न केवल वाचन करेंगे बल्कि उन मुहावरों को अपनी डे टू डे लाइफ की भाषा में, अपनी दैनंदिन भाषा में जब आप उसका प्रयोग करेंगे तब धीरे धीरे मुहावरे आपकी भाषा शैली बनेंगे, अन्यथा दिल्ली बहुत दूर है। देखिए उदाहरण, मधुआ को उसने लाख समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब बताइए, कोई असर नहीं हुआ, ये मुहावरा हमें इसमें से लेना है। तो हम इसका उत्तर कुछ यूँ देखेंगे जो कि हमें सामने ही दिया है। प्रश्न है मधुआ को उसने लाख समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो उत्तर, मधुआ को उसने लाख समझाया पर वह तो चिकना घड़ा ही निकला। क्वेश्चन में था बच्चों उस पर। तो इस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के जैसे ही का हिम, हियर का देयर, दिस का डैट, उसी तरह से हिंदी में सर्वनाम वह, उसने, मैं, मैंने, हम, हमने, वे, उन्होंने वाक्य की परिस्थिति के अनुसार उसे बदलेंगे। मधुआ को उसने लाख समझाया पर उसने तो फिर गलत हो जाता, वह तो चिकना घड़ा ही निकला। इस तरह से परिवर्तन याद रखना बच्चों, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। मनुष्य को हमेशा बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब देखिए इसमें मनुष्य को हमेशा तौल कर बोलना चाहिए। अगला हिस्सा, खेल के मैदान पर बच्चों की शरारतें देख शिक्षक बहुत क्रोधित हो गए। उत्तर, खेल के मैदान पर बच्चों की शरारतें देख शिक्षक की, ये की अतिरिक्त जुड़ा,
शिक्षक की त्योरियों पर बल पड़ गया। यदि प्रश्न के अनुरूप, जैसे प्रश्न में सिर्फ दिया है शिक्षक बहुत क्रोधित हो गए, अगर यहाँ पे भी ये की उपयोग में नहीं लाया जाता और डायरेक्टली लिखते तो कितना अर्थहीन वाक्य होता। खेल के मैदान पर बच्चों की शरारत देख शिक्षक त्योरियों पर बल पड़ गए। आप समझे ये क्यों उपयोग किया गया। इस एक की का उपयोग न करके आप 0 अंक पाएंगे, क्योंकि परीक्षक महोदय चाहें तो भी फिर अंक नहीं दे पाएंगे। अक्षम्य व्याकरण त्रुटि, अर्थहीन वाक्य, कैसे अंक पाएंगे फिर आप। थिंक बिफोर राइट। अगला प्रश्न है बच्चों, लालची और निर्लज्ज लोगों से जल्दी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। देखिए उत्तर, लालची और निर्लज्ज लोगों से जल्दी पिंड छुड़ाना आसान नहीं होता। शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना मन मारकर रह जाना पड़ा। यहाँ पर शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। विराट कोहली ने श्रीलंका के क्रिकेट दौरे में खूब प्रभाव डाला। उत्तर, विराट कोहली ने श्रीलंका के क्रिकेट दौरे में खूब रंग जमाया। अगला प्रश्न, बेचारा बैजू अपने मालिक के हर अन्याय को सहे जा रहा था। ठीक भी है, जहां लाभ है वहां अपमान सहना ही पड़ता है। उत्तर, बेचारा बैजू अपने मालिक के हर अन्याय को सहे जा रहा था। ठीक भी है, दुधारू गाय की लातें सहनी ही पड़ती है। अगला प्रश्न, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पक्की की थी, परंतु बेटे ने अपनी गलत चाल से सब बात बिगाड़ दी। उत्तर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पक्की की थी, परंतु बेटे ने अपनी गलत चाल से सब पर पानी फेर दिया। प्रश्न में देखिए बेटा दिया है सब बात बिगाड़ दी, लेकिन यही आंसर में सब बात के बीच में कुछ ऐड हुआ है। सब पर, सब बात की जगह क्या हुआ, सब पर। अगर आप आंसर में भी यही लिखते तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पक्की की थी, परंतु बेटे ने अपनी गलत चाल से सब बात पानी फेर दिया, अनर्थ हो जाता, अर्थहीन वाक्य हो जाता। सब पर, यहाँ पे बात साइलेंट हो गई, बात शब्द लिखना अनावश्यक हुआ। अगला प्रश्न, रोजी ने अपनी गलती होने पर पिताजी से क्षमा याचना की। उत्तर, रोजी ने अपनी गलती होने पर पिताजी के पैर पकड़े। प्रश्न में देखो बेटा, रोजी ने गलती होने पर पिताजी से, अगर यही से आप उत्तर में लिखते तो कैसा होता। रोजी ने अपनी गलती होने पर पिताजी से पैर पकड़े, बताइए, होता ना अनर्थ। इसलिए उचित परसर्ग का प्रयोग लिखने के पहले सोचो। आपको यकीन मानिए, रटना नहीं है। आप जब लिखने के पहले सोचेंगे तो यकीनन आपको कुछ और लगेगा, कुछ थोड़ा सा बेहुदा लगेगा। तो स्मरण रहे, जल्दबाजी नहीं करनी है। शादीराम, तुम क्यों उस गुंडे के खिलाफ शिकायत करके जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हो। मुहावरे का प्रयोग, शादीराम तुम क्यों उस गुंडे के खिलाफ शिकायत करके मृत्यु के मुंह में कूदते हो। अगला प्रश्न, यदि उसकी सामर्थ्य क्षमता होती तो सारी थकान वह अपने ऊपर ले लेती। उत्तर, यदि उसका बस चलता तो सारी थकान वह अपने ऊपर ले लेती। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है बच्चा, यदि उसकी सामर्थ्य, तो उत्तर क्या आया, उसका बस चलता। याद रखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन के अनुसार लिखो, यदि उसकी बस चलता तो। सोचिए, बोलते ही लगा ना कुछ बेहुदा है। बस यही सावधानी रखिए और बच्चे यकीन मानिए पूरा 1 अंक आपका है। इसके बाद हम देखते हैं यही प्रश्न जब दूसरे
विकल्प के तौर पे जो पूछा जाता है मुहावरे में ही, कि मुहावरा दिया होगा, आपको उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से 2 मुहावरे दिए होंगे, आपको उसमें से किसी एक को लिखना है, आप दोनों लिखिएगा। लेकिन सावधान रहें, अर्थ भी लिखना है, वाक्य प्रयोग भी करना है। यदि आपने दोनों में से एक लिखा तो 0 अंक। दोनों लिखने के बाद दोनों सही भी होने चाहिए, उचित भी होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अर्थ कुछ और बता रहे हैं, वाक्य कुछ और है। और सावधानी बच्चे, अर्थ भी एक ही लिखना है। कहीं कहीं रेफरेंस बुक्स में आपको 1 से अधिक मुहावरे के अर्थ दिए जाते हैं, आपको 1 से अधिक अर्थ समझने के लिए दिया जाता है। आप जो आसान लगे आपको वो आप लिखिए, लेकिन आप उत्तर में 1 से अधिक नहीं लिखेंगे। देखिए, चंपत होना, अर्थ गायब होना। अब यहाँ पर चंपत होने का अर्थ गायब होना लिखना है। आप इसके अर्थ में मुहावरे का प्रयोग न करें। रफू चक्कर हो जाना, उड़न छू हो जाना, वो अपने आप में एक मुहावरे हैं। 9 2 11 हो जाना, वो एक मुहावरा है, वो अर्थ नहीं है। गायब हो जाना, चंपत हो जाना, गायब हो जाना, भाग जाना, सिंपल अर्थ लिखना है। अर्थ में मुहावरे का प्रयोग करते ही ये पूर्ण 0 अंक प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये सावधानी रखना। अनजाने में बच्चे इस गफलत में उलझ जाते हैं। वाक्य, पुलिस, पुलिस नहीं लिखना है। हिंदी में पू पहला, ली पहला, स, पुलिस। पुलिस के आते ही चोर गायब हो गया, 0 मिलेगा। उत्तर मुहावरे का प्रयोग करना है। पुलिस के आते ही चोर चंपत हो गया, और चंपत हो गया को फिर आप अंडरलाइन करेंगे। बच्चे इसी तरह से लिखना है। इसके बाद हम देखें अगला प्रश्न। मन न लगना, इच्छा न होना। वाक्य, सोहन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सोहन व्यक्ति का नाम, याद रखिए। बजाय इसके उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, यकीनन, कंफर्म, 0 अंक प्राप्त हो ही गया। सर्वनाम का प्रयोग यकीनन आपको 0 दिलाएगा। तो आपका पूरा ध्यान उस गलती की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कभी भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है, संज्ञा का प्रयोग करेंगे। नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, पानी पानी होना। शाब्दिक अर्थ पे मत जाना। प्रश्न है पानी पानी होना। पानी का एक अर्थ जल है, पानी का और एक अर्थ होता है सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत। तो अर्थ बहुत लज्जित होना, बेइज्जत होना, शर्मिंदा होना। वाक्य, अपने प्रिय मित्र के मुंह से गालियां सुनकर मैं पानी पानी हो गया। अब बच्चे, मैं सर्वनाम है, आप लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख दीजिए, ठीक है। आप पिताजी शब्द लिख सकते हैं, तो पिताजी अगर आपने लिखा फिर गया नहीं, गए होगा। अगर आपने यहां पर लिखा पिताजी की जगह आपने मैं शब्द हटा के आपने किसी एक का नाम लिख दिया, उदाहरण के तौर पे नरेश, तो अपने प्रिय मित्र के मुंह से गालियां सुनकर पिताजी पानी पानी हो गए। अपने प्रिय मित्र के मुंह से गालियां सुनकर नरेश पानी पानी हो गया। याद रखना, ये परिवर्तन आप अपने व्यवस्था अनुसार, अपने शब्द कौशल्य के अनुसार करेंगे। अगला प्रश्न, सिर मारना। अर्थ अत्यधिक, याद रखना बच्चे, अत्याधिक नहीं, अत्यधिक, यह के बाद आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए। सिर मारना, अत्यधिक परिश्रम करना, मेहनत करना, कष्ट करना। मराठी का अर्थ मराठी में रखो। मराठी शब्दों का प्रयोग हिंदी में करने से पहले सोचिए उसका अर्थ कुछ और तो प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदी में कष्ट का मतलब तकलीफ नहीं है। हिंदी में सोचिए आप कष्ट दे रहे हैं, आप तकलीफ दे रहे हैं, तो तकलीफ यहां पर अर्थ प्रयुक्त हो रहा है क्या?
नहीं, यहाँ पर कष्ट नहीं, यहाँ पे कठिनाई, कठिन मेहनत करना, बहुत मुश्किलात से गुजरना, बहुत मेहनत करना, कर्मठता का प्रयोग है यहाँ पे। वाक्य, अध्यापक बहुत समय से सिर मार रहा है। अब याद रखिए, अध्यापक बहुत समय से सिर मार रहे हैं, सम्मान दीजिए। अध्यापक बहुत समय से सिर मार रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी है कि कुछ समझता ही नहीं है। अगला प्रश्न, आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होना। आपको यदि क्रुद्ध का स्पेलिंग में थोड़ी सी डाउट रहती है तो आप लिखिए बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, या गुस्सा होना, या अप्रसन्न होना, नाराज़ हो जाना। इसका मतलब है टेम्पर लूज करना, आपे से बाहर होना। नौकर द्वारा इसी तरह से लिखेंगे, रेडियो गिराए जाने पर मालिक आपे से बाहर हो गया। रोंगटे खड़े होना, रोमांच होना, थ्रिल, एडवेंचर्स, थ्रिल, रोमांच होना। उस भीषण दुर्घटना की याद से, उस शब्द को हटा दीजिए, भीषण दुर्घटना की याद से आज भी, हमारे शब्द की जगह आप लिखिए चाचा जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं पे बिंदी। अब चाचा जी लिखिए, रमेश के लिखिए, है ना। उस भीषण दुर्घटना की याद से आज भी रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे, रोएं, गूज़बम्स मतलब भयभीत हो जाना है, थोड़ा सा रोमांच हो जाता है, थोड़ा सा थ्रिल, रोंगटे खड़े होना। तो डर के मारे गूज़बम्स हो जाएं, है ना, पूरे रोएं खड़े हो जाए, तो उसे रोमांच कहते हैं। अब याद रखिएगा, इस वक्त हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तो इस कोरोना काल की त्रासदी भविष्य में स्मरण करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो तस्वीरें हम देखेंगे, जब ये आज के हालात इतिहास के पन्ने में दर्ज होंगे, आज की ये हालात की तस्वीरें, ये चित्र, ये वीडियोज़ जब भविष्य में देखे जाएंगे, तो उस वक्त यदि यही हम देख रहे होंगे या जो भी पीढ़ी उसे देखेगी, उसके रोंगटे खड़े होंगे। मसलन आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उस दौरान की जो भी बीमारियां थी, उनके जब हम वीडियोज़, फुटेज और उनके चित्र देखते हैं तो स्वाभाविक है हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग अलग रहना। आजकल के नवयुवक शादी होते ही अपनी खिचड़ी अलग पकाने की सोचते हैं। सोचता है नहीं, सोचते हैं पे बिंदी। हामी भरना, स्वीकार करना। अच्छे काम करने की हामी भरने से, स्वीकार करने से जीवन सुखी होगा। दिन दूना रात चौगुना। अर्थ, शीघ्रतापूर्वक उन्नति। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटे इसी तरह जीवन में दिन दूना रात चौगुना यश प्राप्त करना। ठाठे मारना, ऊंची ऊंची लहरें उठना। महात्मा जी का भाषण सुनने के लिए या नेताजी का भाषण सुनने के लिए जनसागर ठाठे मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखना बच्चों। कभी भी महात्मा जी तो उन संतों का, महापुरुषों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी राजनेता का नाम लिखने की आवश्यकता है। विवाद से बचना चाहते हो तो डिप्लोमेटिकली इस तरह से वाक्य लिखो जो सकारात्मक अर्थ प्रयुक्त करता हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसी मुहावरे के कुछ और प्रश्न। उदाहरण देखते हैं। प्रभात बड़े चालाक हैं, यानी प्रभात जी जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आप यहाँ पे प्रभात बड़ा चालाक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सम्मान दीजिए। जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, अपना मतलब पूरा करने में लगे रहते हैं, तो इसको मुहावरे में कैसे कहेंगे? प्रभात बड़े चालाक हैं, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता उसका कभी भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए, याद रखना बच्चों, ये अर्थ शब्द इसी तरह से लिखना है, के लिए कांटे
बहुवचन। कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। तो कांटे बिछाना, अर्थ बाधा उत्पन्न करना। तिलक व सुभाष के नारों से निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तिलक व सुभाष। अब बच्चों याद रखना, हिंदी में ये तिलक मतलब हम सिर पे जो तिलक करते हैं, हमें एक व्यक्तिवाचक नाम लिखना है तो हम ये इस तरह से लिखेंगे, तिलक या तिलक। जो नाम है इस उच्चारण ड़ इसको इसी तरह से लिखा जाएगा हिंदी में। तो मानक वर्तनी में अब जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तिलक इस तरह से ही लिखना है। अननोइंगली हम लोग एक गलत उच्चारण की शैली में तिलक लिख देते थे। बोलचाल में इंग्लिश के प्रभाव में तिलक कहा गया, तिलकाइट्स, तिलक, तिलक, लेकिन तिलक नहीं है, नाम था उनका। तो उन महापुरुष के नाम का सम्मान, उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए हिंदी में ये ड़ प्रयोग करिए। आप ये लिखेंगे तो अंक नहीं कटेंगे, लेकिन चूंकि अब तक आपको पता नहीं था बच्चों, लेकिन जब बेटा आपको आज पता चल गया है तो अब आप इसे इस तरह से लिखिए, ठीक है। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तो उत्तर में हम क्या कहेंगे, तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए। तो प्राण फूंक देना मुहावरा है, अर्थ जान डाल देना। इसके बाद हम कुछ और मुहावरे देखें। मुंह फुलाना, रूठना, नाराज़ होना, दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह होना, कुछ गड़बड़ होना, कुछ कमी होना। पत्थर की लकीर होना, कोई बात सत्य होना। पत्थर की लकीर होना, वो बात जो कभी टाली ना जा सके। पत्थर की लकीर जिसका सत्यता से अक्षरशः पालन किया जाए, पत्थर की लकीर। तिल का ताड़ बनाना, कई बार हम कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये सारे मुहावरे वन एंड द सेम। यहाँ पे हम कहेंगे कि बात को बढ़ाना, अनावश्यक बात को बढ़ाना, विवाद बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना। बाएं हाथ का खेल होना, बहुत ही आसान होना। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना अहित करना, नुकसान करना, हानि पहुंचाना। बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है बच्चों, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। दंग रह जाना, अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, स्तब्ध रह जाना। नाक भौं सिकोड़ना, नाराजगी प्रकट करना, अप्रसन्नता। टीस उठना, वेदना होना, पीड़ा होना। तिलमिला उठना, दुख होना, चिढ़ना, नाराज होना। बिना सिर पैर की बातें करना, काल्पनिक बातें करना, कपोल कल्पनाएं करना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना, अवास्तविक बातें करना। कन्नी काटना, कन्नी काटना, साथ छोड़ देना, मुंह मोड़ना, उपेक्षा करना। चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। सिहर उठना, भयभीत हो जाना। अंक में भरना, अंक यानी गोद, तो अंक में भरना आप कहेंगे गले लगाना भी कह सकते हैं, गोद में भरना भी कह सकते हैं, गोद में रखना। जैसे माँ अपने बच्चे को अंक में भरती है, गले लगाती है, गोद में रखती है, दुलार करती है, स्नेह करती है। मन मारना, इच्छाएं दबाना, अपने इच्छा, अपनी हसरतों, अपनी कामनाओं को पूरा न कर पाना। आँखें खुली रह जाना, अचंभित रहना, दंग रह जाना, हैरान, आँखें खुली रह जाना। आश्चर्य से भर उठना, स्तब्ध रह जाना। नाक भौं सिकोड़ना, नाराजगी प्रकट करना। यहाँ पे भी है नाक भौं सिकोड़ना, यानी ये दोहराया गया है। तो देखिए